बिहार की राजनीति इस समय सबसे अहम मोड़ पर खड़ी है। वोटर अधिकार यात्रा ने सूबे की राजनीति में नया उत्साह और नई हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव तीनों नेताओं की संयुक्त मौजूदगी ने विपक्षी खेमे में जोश भर दिया है और साथ ही सत्तारूढ़ दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार की सियासत हमेशा से गठबंधन और समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि एक संदेश है एकता का, मजबूती का और जनता की आवाज को बुलंद करने का। अब जरा गौर कीजिए, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ये दोनों ही बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, लेकिन हमेशा अलग अलग ध्रुवों पर दिखाई देते रहे। पप्पू यादव का अंदाज हमेशा बेबाक, जन सरोकार से जुड़ा और जनता की जमीन से निकला हुआ माना जाता है। वहीं तेजस्वी यादव लालू यादव के राजनीतिक वारिस, जो विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर राहुल गांधी के साथ जब पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे तो साफ संदेश गया कि गठबंधन की गाड़ी अब तेज रफ्तार पकड़ने वाली है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो भी काफी चर्चा में रहा, जिसमें पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जननायक कहते हुए दिखते हैं। उन्होंने कहा, हम दोनों ब्लड हैं, फोन हैं, भाई हैं, कोई दरार नहीं है। ये बयान अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। मतलब साफ है, दोनों नेताओं के बीच जो भी अफवाहें फैल रही थी वो सिर्फ हवाई हैं। असलियत यह है कि विपक्षी खेमे में एकता बढ़ रही है और ये एकता चुनावी राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। वोटर अधिकार यात्रा की असल ताकत यही है, विपक्ष को एकजुट करना। राहुल गांधी की मौजूदगी, तेजस्वी यादव का नेतृत्व और पप्पू यादव की जमीनी पकड़, यह कॉम्बिनेशन जनता के बीच एक नया भरोसा पैदा करने की कोशिश है। बिहार की जनता लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इस यात्रा के जरिए विपक्ष यही बताना चाहता है कि अब वक्त आ गया है जनता को उसका हक दिलाने का। अब सोचिए, इस पूरे समीकरण में जब अखिलेश यादव भी 28 अगस्त को शामिल होंगे तो तस्वीर और मजबूत हो जाएगी। यानी कि बिहार की धरती पर सिर्फ कांग्रेस, राजद और पप्पू यादव ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी की मौजूदगी भी दिखेगी। यह विपक्षी एकता का सबसे बड़ा मैसेज होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो ये मान रहे थे कि विपक्ष बिखरा हुआ है। अब बड़ा सवाल यही है कि इस एकता का असर किस पर पड़ेगा। बीजेपी और एनडीए को इस यात्रा से चुनौती साफ दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष लगातार इस यात्रा को हल्का दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और जनता का उत्साह दिख रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस यात्रा ने सियासी समीकरण बदलने की शुरुआत कर दी है। तेजस्वी और पप्पू दोनों ही यादव वोट बैंक पर असर रखते हैं। जहां तेजस्वी यादव का बड़ा आधार है, वहीं पप्पू यादव की पकड़ सीमांचल और कोसी इलाके में काफी मजबूत है। अगर ये दोनों नेता एक साथ आते हैं तो यादव वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम, पिछड़ा और युवा वर्ग भी इस गठबंधन से जुड़ सकता है। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू के वोट बैंक को चुनौती मिल सकती है। आम जनता की नजर से देखें तो ये यात्रा उनके दिल की आवाज लग रही है। लोग चाहते हैं कि रोजगार मिले, पढ़ाई और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। अगर यह विपक्षी नेता एक साथ आकर इन मुद्दों को लेकर ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं तो जनता भी उनका साथ देने में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एकता चुनाव तक बनी रहेगी? क्या पप्पू यादव और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार की राजनीति में नया इतिहास लिख पाएंगे, या फिर ये भी सिर्फ एक चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की राजनीति में नई जान डाल दी है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की नजदीकी विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस एकता का असर किस तरह से चुनावी गणित पर पड़ता है।